स्टूडेंट बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में कि कल के आने वाले ट्रेडिंग सेशन पे मार्केट हमें यहाँ पर किस तरीके से कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी अभी जस्ट मार्केट क्लोज होने से पहले मारुति के रिजल्ट्स आए हैं और मारुति जो है काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रखता है, निफ्टी 50 का ये स्टॉक है और काफ़ी दमदार रिजल्ट यहाँ पर हमको मारुति के देखने को मिले हैं। तो अगर कल के दिन पे सीधी सी बात है मारुति ऊपर जाता है तो ये ऑटो सेक्टर को अपने साथ ऊपर लेके जाएगा। ऑटो सेक्टर में कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी 50 में आते हैं, जैसे कि आपका एमएनएम हो गया और आपका टाटा मोटर्स हो गया। तो ये कई सारे यहाँ पर, और कल टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स भी यहाँ पर आई थिंक आने वाले हैं। तो मारुति के रिजल्ट्स बहुत तोड़फोड़ रिजल्ट यहाँ पर आए हुए हैं। कल के दिन पे अगर ये ऑटो सेक्टर को ऊपर लेके जाता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहाँ पर निफ्टी भी जो है मार्केट में ऊपर की तरफ जा सकता है और हमें कल के दिन पे 25,000 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अब ये तो हमने समझ लिया, लेकिन कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं उनके बारे में भी हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे, हम यहाँ पर सेक्टर वाइज देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर आज यहाँ पर लीड कर रहे थे मार्केट में। तो डेफिनेटली यहाँ पर यूटिलिटी सेक्टर, मेटल सेक्टर एक 1.5% की तेजी थी, पावर सेक्टर में 1.5% की, हेल्थ केयर 1%, इंफ्रा 1%। लेकिन कल मुझे लग रहा है ऑटो सेक्टर जो है यहाँ पर सबसे ऊपर लीड करने वाला है। बाकी अगर आज देखोगे सारे के सारे जो सेक्टर है मार्केट में ग्रीन में ही क्लोज हुए हैं, सिर्फ एक रियलिटी सेक्टर वो भी न्यूट्रल है और टेलीकॉम वो भी न्यूट्रल है, कोई यहाँ पर ह्यूज गिरावट हमको नहीं देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के अगर हम ऑलमोस्ट सारे सेक्टर का देखें तो रोटेशन, सारे सेक्टर का रोटेशन देखें तो वो हमें न्यूट्रल दिखाई पड़ रहा है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव की साइड दिखाई पड़ रहा है। यूएस मार्केट से देखें तो यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज निकल कर आ रही थी कि जो हमास के जो चीफ थे उनको जो है मार गिराया है ईरान में। और अब ये इसकी जिम्मेदारी अब इजराइल ने नहीं ली है या किसने किया ये पता नहीं है, लेकिन चीफ को मारा है तो डेफिनेटली, और वो भी ईरान में, दूसरी कंट्री में। तो अब ईरान अगर इजराइल पर अटैक करता है तो क्या यहाँ पर मार्केट में कुछ असर पड़ने वाला है, ये भी हमको कल देखने को मिलेगा। मुझे नहीं लगता कुछ बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बट अगर ईरान बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा इस चीज को लेके तब थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है मार्केट पे। यूएस मार्केट से क्या संकेत आ रहे हैं अगर आप देखोगे तो यूएस फ्यूचर्स हमारे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 150% की तेजी में है, डाउ जोन्स हमारी 200% की तेजी में है और नेस्डेक हमारा 250% की गिरावट में है। तो यहाँ से मिले जुले संकेत हमें नजर नजर आ रहे हैं, थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा सा रेड, तो इसको हम न्यूट्रल में काउंट करेंगे। अगर ये सब ग्रीन में होते तो ठीक था, ये सब रेड में होते तो गिरावट का हम कंसिडर करते, बट अब इसको हम न्यूट्रल देखेंगे। और ये तो चलो आज का कल का है, आज क्या होने वाला है यूएस मार्केट में वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोगों ने क्या कैरी करके रखा है, क्या कॉल पुट लेके गए हो, मुझे कमेंट में बताना। निफ्टी की अगर मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, निफ्टी की फटाफट से डेली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर दोस्तों अगर हम देखते हैं, क्योंकि कल निफ्टी की क्या होने वाली है एक्सपायरी, कल किसी का कमेंट पे आया था कि जिस दिन एक्सपायरी जिस इंडेक्स की रहती है उसको डिटेल में उसके एनालिसिस किया करो। बिल्कुल करेंगे ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर फीडबैक। जैसे कि मैंने कहा अपना फीडबैक आप दिया करो तभी हम इंप्रूव करेंगे। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी ने यहाँ पर क्या किया था, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए थे अगर आप देखोगे तो इनको पूरा नेग्लेक्ट कर दिया है और इसको हम डेफिनेटली एक इवनिंग स्टार की तरह कंसिडर कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। कल मैं यहाँ पर एक चीज आपको बता रहा था कि ये दो, जो मैं बार बार इस चीज का डिस्कस कर रहा था कि ये दो कैंडल बनी है, क्यों इसका डिस्कस कर रहा था आपको पता है, क्योंकि ये दो आधा 50% जो है ये इवनिंग स्टार बन चुका था। अब यहाँ पर अगर एक और रेड कैंडल इस तरीके से बनती तो ये प्रॉपर इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता, और इवनिंग स्टार जब टॉप में बनता है तो वहां से गिरावट के संकेत हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन मार्केट ने क्या किया है, सारे इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो, लेकिन इसने क्या किया है, निफ्टी ने यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया जो कि ऊपर है। लग तो ये इवनिंग स्टार की तरह ही रहा है लेकिन है नहीं बिल्कुल भी। अगर ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है इस तरीके से और ये रेड कैंडल की फॉर्मेशन हो जाती, प्रॉपर ये बन जाता इवनिंग स्टार और हम यहाँ पर सेलिंग के लिए मार्केट में देख सकते थे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये ना तो बुलिश शाइन है ना ये बियरिश शाइन है, ये जो यहाँ पर जो पूरा ये फॉर्मेशन हुई है इस छोटे से पैटर्न की, ये एकदम आपका न्यूट्रल है। और न्यूट्रल मैं इसको नहीं कहूंगा, मैं इसको कहूंगा पॉजिटिव न्यूट्रल। पॉजिटिव न्यूट्रल क्यों, क्योंकि यहाँ पर कल टाटा मोटर्स के रिजल्ट पॉजिटिव एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, मारुति के रिजल्ट पॉजिटिव ऑलरेडी आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमको कल मार्केट में एक छोटी मोटी तेजी देखने को मिल सकती है, छोटी मोटी गैप अप ओपनिंग भी निफ्टी में देखने को मिल सकती है, अनटिल और अनलेस यूएस मार्केट से या वर्ल्ड मार्केट से कोई ह्यूज निगेटिव साइन हमको ना देखने को मिले। जैसे कि मैंने बताया वो अभी इसराइल ईरान और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट, वो अगर यहाँ पर ज्यादा बड़ा रोल नहीं लेगा तो हमको हल्का फुल्का गैप ओपनिंग देखने को कल मिल सकती है। अब बात आती है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले ट्रेड करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिप बाइंग लेवल की बात करूंगा, फिर बात करूंगा ब्रेकआउट बाइंग लेवल की। तो निफ्टी का जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 24,000
840 24,840 24,840 आपका बिल्कुल इस लेवल पर आता है। अगर आपको मौका मिल जाए तो यू आर वेरी वेरी लकी। अगर आपको इस लेवल पर मिले, अगर एक डिप मिले मार्केट में मॉर्निंग में इस तरीके से जैसे कि यहाँ पर हुआ, इस लेवल पर हुआ, तो मेरे को लगता है एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर बाइंग बन सकती है ऊपर के साइड के लिए 24,840। दिस इज माई फर्स्ट बाइंग लेवल। ध्यान देना, यहाँ पर मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर रखी है और डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है। वहाँ पर मजेदार कंटेंट मैं पोस्ट करने वाला हूँ। फुल एक्टिव होने की मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो आप फॉलो कर लेना। बात करते हैं दूसरा जो बाइंग लेवल होने वाला है, दैट विल बी 25,050। यानी कि एग्जैक्टली 25,000 का ब्रेकआउट देने से पहले हम ट्रेड नहीं करेंगे। वी विल वेट अंटिल मार्केट ब्रेक आउट 25,050 और उसके ऊपर होल्ड कर रहे हैं। अब देखो, होल्ड करने के बाद इसके ऊपर नहीं करना है, होल्ड करने के बाद मार्केट की हम इसके ऊपर करेंगे। जब मार्केट 25,000 के ऊपर होल्ड करना शुरू कर दिया है, इट मीन्स कहीं ना कहीं मार्केट में स्ट्रेंथ है और बाइंग है। फिर जैसे ही मार्केट 25,050 को निकालेगा, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। तो ये इतना ऊपर क्यों रखा गया है, इसलिए रखा गया है ताकि हमको यहाँ पर एक क्या कह सकते हैं, कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ मार्केट अब यहाँ पर बुलिश टेरिटरी में एंटर कर चुका है। तो दिस इज माय सेकंड बाइंग लेवल। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, इतनी डीप एनालिसिस अच्छी लग रही हो, तो अच्छी लग रही तो वीडियो को आप क्या कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं सेलिंग साइड लेवल की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक चीज बहुत नोटिस करने वाली है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये देखोगे कि मार्केट ने इस लेवल से लेके इस लेवल तक एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। क्या ये मामूली लेवल है? ऑफ कोर्स नॉट, इट इज नॉट अ मामूली लेवल। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहाँ पर टच किया है। इस लेवल पर जब मार्केट आया तो क्या हुआ, हमको सेलिंग देखने को मिली। जब मार्केट इस लेवल पर आया तो हमको क्या हुआ, हमको यहाँ पर एक सेलिंग देखने को मिली। फिर इस लेवल पर हमको सेलिंग देखने को मिली और फिर मार्केट आज पूरे दिन भर इस लेवल को नहीं क्रॉस कर पाया। रीजन 25,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो यही चीज मैं आपके माइंड में क्लिक करवाना चाह रहा था कि 25,000 क्या है, एक साइकोलॉजिकल बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। कल मार्केट अगर इस लेवल पर रेजिस्टेंस लेता है तो हम यहाँ पर सेलिंग साइड के लिए नीचे के लिए मार्केट में देख सकते हैं। और सिर्फ एक ही मेरे पास यहाँ पर सेलिंग लेवल है निफ्टी में, और लेवल है तो उसके हम बैंक निफ्टी में है। निफ्टी में सिर्फ एक ही सेलिंग लेवल है। ओके, तो बात करते हैं बैंक निफ्टी। जैसे कि आपने कहा था कि डिटेल में एनालिसिस किया करो जिस भी चीज का एक्सपायरी रहती है जिस इंडेक्स की, तो हमने डिटेल में एनालिसिस करी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी को हम फटाफट से डेली टाइम फ्रेम पर लेके चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम पर दोस्तों अगर हम बैंक निफ्टी को लेके चले और थोड़ा सा इन लेवल्स को यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, बैंक निफ्टी इज टोटली साइडवेज जोन में भी चल रहा है। अगर आप देखोगे इन तीन कैंडलस्टिक पैटर्न को, तो मुझे ऐसा लग रहा है ह्यूज यहाँ पर लॉसेस हो रहे हैं अभी ऑप्शन ट्रेडर के। दिख रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न ही दिखा देता है वो तो, कि लॉस हो रहे हैं कि प्रॉफिट हो रहे हैं। इस टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न में प्रॉफिट्स अच्छा खासा बन जाते हैं, चाहे वो रेड हो चाहे ग्रीन हो। लेकिन जब इस टाइप का भरतनाट्यम मार्केट करने लगता है तो कोई यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बनाता है। बहुत रेयर होते हैं जिनके तुक्के में बन जाते हैं या जिनको ह्यूज एक्सपीरियंस रहता है मार्केट में। बाकी तो यहाँ पर मुश्किल होता है प्रॉफिट बनाना इस टाइम पे। ओके, अभी बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, थोड़ा इंट्राडे लेवल्स की बात कर लेते हैं और जो लेवल्स मैंने लगा के रखे थे पहले उनको भी यहाँ पर हम ले आते हैं। अब छोटे टाइम फ्रेम पर जैसे हम बैंक निफ्टी में एंटर करेंगे तो आप देखोगे ये क्या कर रहा है, अभी एक जोन में ट्रेड कर रहा है। आज का अगर आप देखोगे तो एक छोटी सी रेंज में मार्केट ने काम किया, बैंक निफ्टी ने बिल्कुल छोटी सी रेंज है। और ये रेंज है कितने पॉइंट की, आओ ये भी देख लेते हैं। ये रेंज आपकी कुल मिला के अगर आप देखोगे तो ये रेंज कुल मिला के आपकी होती है 250 पॉइंट की। इवन 250 पॉइंट की भी नहीं है ये पूरी कंप्लीट। तो इतनी छोटी रेंज में जब बैंक निफ्टी काम करेगा तो क्या लगता है, प्रॉफिट बनेगा। और प्रॉफिट बन सकता है यहाँ पर, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन अगर आपके स्टॉप लॉस बहुत बड़े बड़े हों। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं इंट्राडे लेवल्स की, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी में रोल प्ले कर सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट बाइंग लेवल रहने वाला है दैट विल बी 51,400 का। तो अभी मार्केट चल रहा है 51,550 के आसपास, यानी कि यहाँ से 150 पॉइंट मार्केट एक डिप लगाएगा, बिल्कुल लगाने के चांसेस हैं, बिल्कुल लगा सकता है। तो 51,400 के आसपास कहीं अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर डिप लगाता है तो दिस कुड बी माय फर्स्ट बाइंग लेवल। एंड मैं यहाँ पर ब्रेकआउट में अभी बैंक निफ्टी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ब्रेकआउट में इंटरेस्टेड किस इंडेक्स में हूँ, निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी में ज्यादा स्ट्रेंथ मुझे दिखाई पड़ रही है कंपेरिजन टू दी बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट नहीं, डिप में देखेंगे, और निफ्टी में डिप और ब्रेकआउट दोनों देख सकते हैं। हाँ, सेलिंग अगर आपकी बात आती है बैंक निफ्टी में सेलिंग साइड की, तो सेलिंग साइड के लिए बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस और ब्रेकडाउन दोनों देख सकते हैं। पहला 52,000 जो रेजिस्टेंस होने वाला है मार्केट का, वो तो आप सभी लोग जानते हो कि भाई यहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले चुका है। तो ये हमारे लिए क्या बनेगा, एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह बनेगा, और हम इसको यहाँ पर सेलिंग साइड के लिए देख सकते हैं। पहला सेलिंग लेवल आपका रहा 52,000, अगर मार्केट यहाँ तक पहुंच जाता है तो। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 51,200
51,250, 51,250। अभी हमने कहा 51,400 के आसपास सपोर्ट लेता है तो बाइंग के लिए देखेंगे। फिर 51,300 आया, नहीं सपोर्ट लिया, हम नहीं सेल करेंगे। 51 यहाँ पर 250 आया, हम तब भी सेल नहीं करेंगे। लेकिन जैसे 51,250 के नीचे चलने लगेगा, हम यहाँ पर सेलिंग साइड के लिए देख सकते हैं। और हमको एक ह्यूज, आप देख सकते हो, एक पूरा फ्री स्पेस पड़ा हुआ है मार्केट में सेलिंग साइड के लिए, हमको कैप्चर करने को मिल सकता है। So this is the beautiful analysis of Bank Nifty, both side of buying side and selling side. If you are watching the video, please like। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट तो खैर मैं आपको पढ़ने वाला हूँ, जो भी आप कमेंट करोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में अगर हम देखें यहाँ पर, तो आप देखोगे मैं जिस चीज की बात कर रहा था, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न अभी फॉर्मेशन हो रही है ना, दिस इज नॉट अ गुड कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर, दोनों के लिए अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं होती है। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन ट्रेडर को दिक्कत आती है ट्रेड करने में। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं दोस्तों। सो दिस इज द 15 मिनट टाइम फ्रेम, और इसको मैं क्या करता हूँ, चार्ट को रिसेट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, तो अगर आप देखोगे इसने बहुत छोटी रेंज में आज काम किया है। फिन निफ्टी ने बहुत ही छोटी रेंज में, अगर मैं बात करूं टॉप टू डाउन, तो ये करीबन 90 पॉइंट भी कंप्लीट नहीं हो पा रहे। 90 पॉइंट की रेंज में फिन निफ्टी ने आज के दिन पे कामकाज किया, तो कैसे यहाँ पर कोई प्रॉफिट बना पाया होगा। ओके, बना लिया होगा जिसने बनाना होगा। फिन निफ्टी की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट बाइंग लेवल रहने वाला है, दैट विल बी 23,350, 23,350। अगर आप देखोगे तो बिल्कुल आपका ये वाला लेवल जो बैंक निफ्टी में मैंने बताया आपको, ब्रेकआउट हम बैंक निफ्टी में देखेंगे नहीं और फिन निफ्टी में भी नहीं देखेंगे। यहाँ पर हम सपोर्ट में देखेंगे, सपोर्ट और डिप में मिलता है, सो वी विल ओके टू बाय बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। सेलिंग साइड की अगर मैं बात करूं फिन निफ्टी में, तो सेलिंग साइड के लिए सेम हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट रहने वाला है 23,550, 23,550, 23,550, विच इज दिस लेवल। तो ये हो गया। दूसरा सेलिंग लेवल यहाँ पर काफी नीचे है, बट मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, वो है 23,280। तो दो सेलिंग लेवल और एक बाइंग लेवल फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में आपका जो रहने वाला दो बाइंग लेवल और एक सेलिंग लेवल, अपोजिट है बिल्कुल। तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हो।